पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे वे इस पवित्र भूमि पर वास कर सके। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर देवताओं और अर्षियों का वास था, तब हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार सहित निवास करते थे। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र हो गई थी। चारों ओर दिव्यता की छटा बिखरी हुई थी और यहाँ का वातावरण तपस्वियों के लिए एक अनुकूल स्थान था। परंतु भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच यह बालक रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह असहाय प्रतीत हो रहा है। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बालक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु माता की ममता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर उसे सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को भीतर लिया, उन्होंने अपने दिव्य योग बल से मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए परंतु द्वार नहीं खुले। तभी भीतर से भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय लगने लगा है। मैं यहाँ रहकर तपस्या करना चाहता हूँ और अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। आप मेरी इस विनती को स्वीकार करें और कृपया केदारनाथ में वास करें। भगवान शिव, जो सदा से अपने भक्तों और अन्य देवों की इच्छाओं को मान रखते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। वे इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु ने यहाँ अपना निवास बना लिया। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है और तब से लेकर आज तक भगवान शिव आज भी केदारनाथ में स्थित है और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को इतने प्रतिष्ठित रूप से सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता आ रहा है। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदा और विभिन्न आक्रमणों के कारण यह स्थान क्षतिग्रस्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः उद्धार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने अलकनंदा नदी के समीप एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की मूर्ति प्राप्त करने का संकेत मिला। आदि शंकराचार्य ने स्थान पर जाकर मूर्ति को प्राप्त किया और उसे विधिवत रूप से स्थापित किया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान नारायण योग ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए यह स्थान तपस्वियों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
यहाँ आने वाले भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे किसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि यह स्थान मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक द्वार है। हिमालय की चोटियों से घिरा यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है, जहाँ प्राकृतिक और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत अद्भुत है। मंदिर के समीप बहने वाली अलकनंदा नदी इसकी दिव्यता को और बढ़ा देती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और उन्हें दर्शन प्राप्त हुए थे। इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से भरा बद्रीनाथ सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए होते हैं। यह धाम केवल एक यात्रा स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की उपस्थिति का एक जीवंत अनुभव है। आइए अब जानते हैं बद्रीनाथ की दूसरी कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु इस पावन स्थल पर गहन ध्यान योग में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा और स्थिर था कि उन्हें अपने शरीर, प्रकृति या वातावरण का कोई भान नहीं रहा। दिन रात, ऋतुएं और मौसम सब उनके ध्यान के आगे लुप्त हो गए। उसी दौरान वहां अत्यधिक हिमपात होने लगा। बर्फ की मोटी परत ने न केवल इस पवित्र भूमि को ढक लिया, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और उनका एक स्थल भी हिमपात से दब गया। बर्फ की मोटी परत ने न केवल इस पवित्र भूमि को ढक लिया, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और उनका तप स्थल भी हिमपात से दब गया। यह दृश्य देख माता लक्ष्मी अत्यधिक व्याकुल हो उठी। उन्होंने देखा कि प्रेम, त्याग और कल्याण के प्रतीक विष्णु हिम के नीचे दबते जा रहे हैं, परंतु उनके ध्यान में कोई बाधा नहीं। तभी देवी लक्ष्मी ने स्वयं को त्यागते हुए अपने पति की रक्षा के लिए बद्री वृक्ष, एक जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने यह रूप इसलिए धारण किया ताकि हिम वर्षा और धूप की मार भगवान विष्णु तक न पहुंच सके। अब वे इस वृक्ष के रूप में अडिग और स्थिर खड़ी रहीं। युगों तक बिना हिले, बिना थके वर्ष बीत गए। जब भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ, तब उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि उनकी रक्षा के लिए माँ लक्ष्मी हिम से ढकी हुई है, उस बद्री वृक्ष के रूप में जिसने उन्हें वर्षों तक अपने छांव में सुरक्षित रखा। इस भावपूर्ण दृश्य को देख भगवान विष्णु का हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने भी मेरी तरह कठिन तप किया है। जिस प्रकार मैं तपस्वी बना, उसी तरह तुमने प्रेम के तप से मुझे ढक कर रखा। इसलिए आज से इस धाम में मेरी पूजा केवल मेरे रूप में नहीं, बल्कि हम दोनों के समर्पण के रूप में की जाएगी। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की, इसलिए इस स्थान को अब बद्रीनाथ कहा जाएगा, अर्थात बद्री का स्वामी। तभी यह पावन स्थल बद्रीनाथ कहलाया, और ऐसा स्थान जहाँ त्याग और तप एक साथ पूजे जाते हैं। यह नाम केवल भौगोलिक संकेत नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के समर्पण और भगवान विष्णु के ध्यान की एक जीवंत गाथा है। बद्रीनाथ धाम आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, परंतु बहुत कम को ज्ञात होता है कि इस पवित्र भूमि के नाम के पीछे एक प्रेम पूर्ण तपस्या की एक अद्भुत कथा है, जहाँ एक वृक्ष बनकर देवी लक्ष्मी ने वह किया जो केवल निस्वार्थ प्रेम ही कर सकता है। हरि ओम।